Good evening students, myself Shivgar. We have discussed about some basic of 12th chapter. Now we will discuss about exercise 12.2. तो 12.1 हम कर चुके हैं, हम 12.2 के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ ए सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया। पहली बात तो सेक्टर होता क्या है? सेक्टर क्या होता है? It is region bounded by the radius and the arc. आर्क और रेडियस के बीच में जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है? सेक्टर होता है। क्या होता है हमारा? सेक्टर। मान लो ये एंगल क्या है? थीटा। अच्छा, ये टोटल एंगल कितना होगा? 360। तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। ये एंगल माना थीटा, ये रेडियस क्या है? आर। तो इस सेक्टर का एरिया, इसका फॉर्मूला क्या है? ए, ये होगा ओ और ये होगा बी। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, ए ओ बी ओ, ए ओ बी ए, सेक्टर ए ओ बी ए। तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये होगा टोटल का, इनटू थीटा अपॉन 360। थीटा अपॉन 360। थीटा कितना भी हो सकता है यहाँ पे। और इसका एरिया क्या ऊपर वाले का? पाई आर स्क्वायर इनटू 360 माइनस थीटा अपॉन 360। ठीक है भाई। तो ये एरिया ऑफ द सेक्टर होता है। जितना एरिया है इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल। या तो आर्क बनाती है, या ये कह दो कि ये कोड है ना, ये सेंटर का क्या एंगल बनाती है? थीटा। एक ही बात है। तो ये आर्क ए बी सेंटर का क्या एंगल बना रही है? थीटा। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल या सेंटर एंगल। तो पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर तो पूरे का, ये कितना पोर्शन है? थीटा अपॉन 360। तो ये क्या होगा अपना एरिया ऑफ द सेक्टर। अब लेंथ ऑफ the arc of the sector, length of the arc of the sector, मतलब ये कितनी लेंथ है? ये लेंथ अपनी कितनी है? तो इसमें कितनी होगी ये? बोलो भाई। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। थीटा अपॉन जितना भी एंगल है 2 पाई आर, ये तो टोटल लेंथ, और एंगल कितना है? थीटा अपॉन 360। तो ये जो लेंथ होगी हमारे पास ये आ जाएगी, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द एरिया ऑफ द आर्क ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर और लेंथ ऑफ द सेक्टर। ठीक है। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस 12.2 के बेसिक क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 12.2 का, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद रेडियस 6। एरिया ऑफ द सेक्टर विद रेडियस 6, रेडियस कितनी दे दी भाई? 6 सेंटीमीटर। एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज थीटा, कितना दे दिया भाई? 60। ये ऐसी सिचुएशन दे दी, ये दे दिया हमारे पास 6, ये क्या दे दिया हमारे पास? 60, ये दे दिया 6 और ये क्या दे दिया? 6। ठीक है। तो सिंपल है। तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या बोल? थीटा कितना? 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है? 22/7 आर स्क्वायर, 6 इंटू 6 36। तो किससे गया भाई? तो 6 से, ये किसी का 6 से। तो इसका एरिया क्या आ गया? 6 पाई। क्या आ गया भाई? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की जगह रख सकते हो आप क्या? पाई की जगह रख सकते हो 22/7, 22/7। अगर कुछ भी नहीं कह रखा तो 22/7, अगर कह रखा है तो उसमें क्या देंगे? 3.14। वो देगा कि इसकी वैल्यू ये लो, दोनों वैल्यू सेम होती है, पर कई बार 3.14 लेंगे हम, और कई बार वैल्यू क्या लेंगे? 22/7 लेंगे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज। फाइंड एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये मान लीजिए इसका एरिया निकालना है क्वाड्रेंट ऑफ, ये एंगल कितना होता है? 90। कितना एंगल होता है ये? 90। ठीक है। इसका ये हम सारे रब कर देते हैं भाई, इतना ही चाहिए हमें। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, इसका क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, जिसमें विद सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर। जिसकी सर्कमफेरेंस कितनी है? जिसकी सर्कमफेरेंस कितनी है? 22 सेंटीमीटर। गिवन दैट आर बी द रेडियस। आर क्या है भाई? रेडियस है। सेकंड क्वेश्चन है ये, आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। तो गिवन क्या है? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। किसके बराबर दे रखी है ये? किसके बराबर दे रखी है भाई? 22। तो अपने पास रेडियस कितनी आ गई?
अपने पास यहाँ से रेडियस आ जाएगी 22/2, पाई की जगह आ जाएगा 22 और 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो रेडियस कितनी हो गई हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। ये क्या है भाई 7/2 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, एंगल की जरूरत है ही नहीं क्योंकि एंगल क्वाड्रेंट कितना होता है 90। एरिया बताना, एरिया बता सकते हो, तो एरिया फार्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। दो फॉर्मूले बता रखे हैं, एक तो बता रखा है क्या πr²/4 कर दो, या πr², थीटा कितना है 90/360, पाई कितना है 22/7, r² 7/2 इंटू 90/360। तो ये क्या हो गया 4 हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, तो कितना आ गया अपने पास, ये आ गया 77/8। क्या आ गया 77/8। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। इसमें सर्कमफेरेंस दे रखी है, तो भाई सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr। यहाँ से क्या निकल गई रेडियस, एंगल दे रखा है, क्वाड्रेंट है तो एंगल क्या होता है 90 होता है, सीधी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे। द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। भाई घड़ी में कितने एंड होते हैं, 3 एंड होते हैं, मतलब 3 सुइयां होती है, एक तो मिनट की, एक सेकंड की, एक घंटे की। घंटे की सुई को बोलते हैं ओवर एंड, मिनट की सुई को बोलते हैं मिनट एंड, एंड सेकंड की सुई को बोलते हैं सेकंड एंड। तो ठीक है, तो लेंथ ऑफ द मिनट एंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ये मिनट एंड है, मान लो टच तो नहीं होती पर मान लिया क्या है बिल्कुल टच के बराबर है। ये 14 सेंटीमीटर, ये क्या है भाई 14 सेंटीमीटर। हो गया, हो गया, हो गया। तो टच होगी फिर चलेगी कैसे सुई, पर हमें मानना है क्योंकि हमें रेडियस लेनी है तभी। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कोई सुई यहाँ पे है और 5 मिनट में यहाँ पे आ गई, मतलब 4 पे 5 पे आ जाती है 5 मिनट में। तो 5 मिनट में एंगल कितना बनाएगी, 5 मिनट में एंगल कितना बनाएगी। तो सबसे पहले रेडियस होगी, रेडियस r इज इक्वल टू क्या होगा 14 सेंटीमीटर। अब एंगल नहीं पता पर इसे देखिए टाइम 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी वो, यहाँ से चल के ऐसे ऐसे चल के यहाँ से चल के मान लो सुई यहाँ पे आ गई, तो ये एरिया कितना हुआ 5 मिनट में। एरिया तब कब निकलेगा जब ये क्या निकल जाए थीटा। थीटा निकलना बहुत ही आसान है। टोटल अगर हम घड़ी देखते हैं, हमारे यहाँ पे घड़ी यहाँ से चल के मिनट वाली सुई यहाँ पे आ जाती है, तो कितने 60 मिनट। 60 मिनट में मिनट की सुई टोटल कितना एंगल बनाती है 360। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, इन 60 मिनट्स मिनट हैंड मेक एंगल। 60 मिनट हैंड कितना एंगल बनाती है भाई 360 डिग्री का। पर इसने कितने मिनट में कहा है, अच्छा 1 मिनट में मिनट हैंड कितना बनाए, कम, कम के लिए क्या होगा भाई डिवाइड। और कितने मिनट में कहा इसने 5 मिनट्स में मिनट हैंड कितना बनाएगी ज्यादा, तो 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी 30 डिग्री। हमारे पास क्या आ गया है थीटा आ गया क्या भाई 30 डिग्री। अब आप निकाल सकते हो, अब बिल्कुल आसान है। कितना एरिया हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई r² थीटा अपॉन 360। पाई की जगह क्या लेंगे, कुछ दे रखा है नहीं दे रखा है, तो पाई की जगह लेंगे इसमें 22/7, r² r दे रखा 14 इंटू 14 थीटा 30 और एंगल ये 360। 7 2 जा हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से क्या गया 18, 3 से क्या गया 6 और 2 से 3 और 2 से 7, तो क्या हो गया भाई 154/3 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया स्वेप्ट करेगी मिनट एंड। अगर उसकी रेडियस है 14 और तो 5 मिनट में इतना एरिया स्वेप्ट करेगी। हो गया भाई, बिल्कुल आसान था। एंगल निकालना था तो ये पता होना चाहिए कि 60 मिनट में एंगल कितना होता है 360, तो 1 मिनट में 360/60 और कितने मिनट में पूछ रहा है वो 5 मिनट्स में, तो 5 मिनट्स में 5 से क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, फोर्थ क्वेश्चन भी हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, आप कर लेना इसका। फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसमें। एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कोड है, कोड होगा कोड, ये होगा इसका सेंटर।
तो इसकी रेडियस और ये क्या होगी इसकी रेडियस। ठीक है, तो इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं। एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10, ये रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सबटेंड एंड राइट एंगल एट द सेंटर, कोड ये है कोड, कोड से एक लाइन यहाँ गई, एक लाइन, तो सेंटर पे एंगल कौन सा बना ये, कोड ने सेंटर पे एंगल कौन सा बनाया ये, आर्क ने भी यही बनाया, इस आर्क ने भी यही एंगल बनाया है सेंटर पे, और कोड ने भी कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट, तो किसका एरिया निकालना है, तो क्या निकालना है माइनर सेगमेंट का। अब सेगमेंट आया, हर एक सेगमेंट क्या कर रहा है, मेजर सेक्टर, किसका कह रहा है भाई मेजर सेक्टर। दो सेक्टर होते हैं हमारे पास, सेक्टर अगर ये अपने पास ऐसे है, दो सेक्टर होते हैं, एक होता है माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर सेक्टर। ये एंगल है थीटा, तो बड़े वाला पोर्शन तो होता है मेजर सेक्टर, छोटे वाला क्या होता है माइनर सेक्टर। और सेगमेंट भी बताया था हमने, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट ये होता है, सेगमेंट होता है एरिया किसके बीच में, कोड और आर्क, कोड और आर्क के बीच में जो रीजन होता है वो क्या होता है सेगमेंट। और सेक्टर क्या बताया था, रेडियस और आर्क, रेडियस और आर्क वो क्या होता है सेक्टर। ठीक है, तो क्या कह रहा है माइनर सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा बना है ये, सेगमेंट कौन सा बना है भाई ये, एक तो ये सेगमेंट है और ये सारा है, ये सारा माइनर कौन सा होगा ये, मतलब इस सेगमेंट का क्या बताना है हमने, एरिया बताना है। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकल जाए, इसका एरिया ऐसे निकल जाए कि मैं टोटल यहाँ से ये और ये, अगर ये एरिया निकालूं, मतलब ये एरिया है किसका माइनर सेक्टर का, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर क्यों, क्योंकि ये सेक्टर बड़ा है, ये सेक्टर क्या है छोटा है, माइनर सेक्टर इज इक्वल टू वही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है यहाँ पे 90, क्योंकि यहाँ पे क्या बना है ये क्वाड्रेंट बना है अपॉन 360, थीटा थीटा रख देते हैं, पाई की क्या हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर रेडियस कितनी है 10 इंटू, अच्छा एक बात और, इसमें कह रहे हैं कि पाई आपको क्या लेना है 3.14, पाई कितना लेना है भाई 3.14, तो पाई कितना लेंगे 3.14, आर स्क्वायर 100, थीटा 90 और अपॉन 360, ये अपॉन क्या हो गया भाई 100, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। इसको और कर लेते हैं आगे, क्या हो जाएगा ये, तो ये आ गया 314/4, अगर इसको डिवाइड करेंगे हम तो पता है हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 78.5 सेंटीमीटर, 4 से 38 हो गया भैया। ये आया टोटल एरिया, ये भी आ गया जिसमें, इसमें ये एरिया घटाते हैं, ये एरिया है क्या, ये ट्राइंगल है, और कैसी ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है AOB, क्या नाम है इसका AOB, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 90 पे है ना, तो एक तो बेस होती है साइड, एक क्या होती है हाइट, किसी को कुछ मान लो, ये भी 10 है और ये भी क्या है 10, इसे कट गया, एरिया क्या आ गया इसका 50, एरिया कितना आ गया इसका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल का आया है 78, इसका आया है, तो ये जो बच गया ये पोर्शन क्या हो जाएगा, बस तो निकाल दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर मतलब छोटा सेगमेंट, क्या हो जाएगा 78.5 माइनस 50, क्या हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर, क्या है 28.5 सेंटीमीटर, ये तो आ गया अपना क्या एरिया ऑफ माइनर। अब है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर कौन सा है ये जो बच गया ये, इसके दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूले के हिसाब से कर लो, या टोटल एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया घटा दो, किसका आ जाएगा मेजर सेक्टर का आ जाएगा। तो कैसे करोगे भाई, तो कैसे कर लो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा, ये एंगल, अब ये एंगल लेंगे, ये एंगल कितना है 360 माइनस 90 अपॉन 360, तो पाई की जगह क्या हो जाएगा 3.14, आर स्क्वायर हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 270 और ये हो जाएगा 360, तो 100 को नीचे उतार देंगे, 100 में से 100, 0 का 0, 9 3 जा 27, 9 4 जा 2 2 जा 4,
और ये हो जाएगा 157। तो अपने पास क्या आ गया, ये आ गया भाई 157 इंटू 3/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई एरिया, क्या हो जाएगा ये एरिया हो जाएगा। किसका एरिया हो जाएगा, मेजर सेक्टर का। ये तो था माइनर सेक्टर ये, और जो बाहर वाला है क्या है मेजर। दो तरीके हैं टोटल का निकाल, टोटल फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, ये घटा दो या इस चीज का निकाल दो, इसका फॉर्मूला है हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, इसमें रेडियस कितनी है 21, रेडियस कितनी है भाई 21, ये 21, रेडियस कितनी है 21, ठीक है। सबटेंड एन एंगल 60, एंगल कितने का बनाता है भाई ये 60 का बनाता है, कितना बनाता है भाई 60 का। फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क, ये लेंथ, ये इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो, इसको। अब आप एक बात बताओ, इन ट्रायंगल AOB, AOA बराबर क्या है OP, ये क्या है, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल। इसके अपोजिट एंगल कौन सा है ये, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है ये। सो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA, ये क्या होंगे दोनों इक्वल, क्यों अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स। अगर इक्वल साइड्स के सामने एंगल हमेशा क्या होते हैं, ट्रायंगल में दोनों इक्वल होते हैं। अगर हमारे पास इक्वल साइड है तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे इक्वल। तो बताओ ये 60 का है, टोटल ट्रायंगल का सम कितना होगा 180, तो ये भी कितना बच गया, अब 120 बच गया, 120 में बराबर इससे ये भी 60 का होगा और ये क्या होगा 60 का, ये क्या होगा 60 का। सो OAB इज इक्वल टू OBA इज इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री। सारे एंगल क्या है 60। तो ट्रायंगल कैसे बनेगी, सो ट्रायंगल OAB इज एन, कैसी ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल। जब सारे एंगल 60 के हो तो कौन सी ट्रायंगल होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल क्या हो गया भाई ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो ये 21 है, ये 21 है, तो AB भी क्या आएगा 21। तो इक्विलैटरल में सारी साइड्स भी क्या होती हैं इक्वल होती है। ओके, अब क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। इसमें क्या निकालना, लेंथ ऑफ द आर्क। फर्स्ट है लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। ये फॉर्मूला है क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क, ये निकालना है। ये कितनी है, ये जो ये है लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है, ये यहाँ पे एंगल देखो कितना है, ये है 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360, 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360। 2 पाई की जगह 22/7, r कितना है 21, थीटा कितना है 60 और अपॉन 360। तो क्या आ गया अपने पास 6 7 से 3 और ये आ गया 6 से 6, तो क्या आ गया 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द आर्क कितनी आ गई भाई 22 सेंटीमीटर। जो ये AB आर्क है ना, AB आर्क इसकी लेंथ कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी का सेकंड पार्ट है, वो कैसे सोल्व करेंगे, वो कैसे देखो, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस ये आर्क जो सेक्टर बनाती है, सेक्टर मतलब एक आर्क 2 रेडियस, ये तो इसका एरिया निकाल दो। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, फॉर्म्ड बाय द आर्क, तो इसका क्या थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एंगल वही है 60 अपॉन 360, पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर 21 इंटू 20। तो ये क्या आ गया भाई 6 7 3 जा 3 2 जा 2 11 जा, तो 11 1 जा 11 11 2 जा 22 और 1 कैरी 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया भाई 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड इसी में है, थर्ड
एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पोंडिंग कोड, जो एक कोड है ये इसका एरिया बताना है। क्या बताना है ये? अब ये कैसे निकलेगा? टोटल में से किसका घटा दो? ट्राइंगल का। अरे इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है आपको बता रखा है, √3/4 a स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। तो क्या है भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ए है ये इक्विलैटरल, √3/4 a स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पे? सारी साइड 21 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अगर √3/4 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या देगा? एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट एक तो इसमें आर्क होती है, एक क्या होती है? कोड। तो ये बना एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग लाइन सेगमेंट, कोरस्पोंडिंग सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कोरस्पोंडिंग सेगमेंट। तो इसका एरिया हो जाएगा टोटल एरिया इसका, ये एरिया मतलब 231 माइनस ये 441 √3/4, और क्या जाएगा ये? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या जाएगा ये? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करो तो कर लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है इसको सोल्व करना। हो जाएगा भाई ये। ठीक है, ये अपने क्या है? थैंक यू।